moments of the Poisson distribution. First of all, we will calculate moments about origin and then from them we will calculate moment about mean. ठीक है, अब मोमेंट अबाउट ओरिजिन में हम बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करते थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने यही किया था, ठीक है ना। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जो भी आपको मोमेंट निकालना है उसकी डेफिनेशन लिखिए और जितने फॉर्मूले आपको मालूम है बस पुट कर दीजिए। सेकंड स्टेप क्या था, एक्स की जो टर्म पड़ी है उसकी पावर के हिसाब से उतनी ही टर्म्स में हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर पड़ा है, दैट मीन्स हमें टोटल 2 टर्म्स में उसे ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स हमारी कैसी होंगी ये हम आगे देखेंगे। अब इन्हीं एक्स की टर्म्स के हिसाब से हम फैक्टोरियल को खोलते हैं और जितनी बार हम फैक्टोरियल खोलते हैं उतनी ही हम पावर्स लैम्डा की कॉमन निकालते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, आपको जो भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है पुट कर कंबाइन अप कर आंसर लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डैश साइन का मीनिंग होता है दैट इज हम अबाउट ओरिजिन निकाल रहे हैं। अबाउट ओरिजिन दैट इज x माइनस 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हमें मालूम है, जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो टर्म यहाँ पर और साथ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, जितने फॉर्मूले अप्लाई कर सकते थे आपने कर दिए, ठीक है। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। आपकी जितनी एक्स की पावर पड़ी होगी उतनी टर्म्स में आपको उसे ब्रेक डाउन करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तो ओनली एक्स की पावर 1 पड़ी है, सो दैट इज हमें ओनली 1 टर्म में ही इसे ब्रेक डाउन करना है। अब वो तो ये खुद ही है, दैट मीन्स हमें ये करने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, सो दैट्स वाई हमारा ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने कहा था कि जहां पर जो एक्स की टर्म पड़ी होगी उसके हिसाब से हम फैक्टोरियल खोलेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल इस हिसाब से खोलेंगे कि हमारी ये एक्स की टर्म्स एकदम अच्छे से कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखिए आप एक्स फैक्टोरियल को ओनली 1 टर्म तक खोलेंगे तब आपकी ये ऊपर वाली एक्स टर्म्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स वाई आपको मालूम पड़ गया कि आपने एक्स फैक्टोरियल ओनली 1 टाइम खोला है, मीन्स आप नेक्स्ट स्टेप में आप लैम्डा की 1 पावर कॉमन निकालेंगे इस पूरे में से, ठीक है। वही हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए हमने लैम्डा की पावर एक्स में से 1 पावर बाहर निकाल ली, दैट्स वाई यहाँ पर -1 आ जाएगा। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा पड़ा है इसमें कहीं पर भी x नहीं आ रहा। सबमिशन के अंदर ऑब्वियसली हम वही टर्म्स रखेंगे जिनमें x इंक्लूड होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने ये भी यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल ये आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है अप्लाई कर दीजिए। हमें मालूम है दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन का ये था जो इसका आंसर एक्चुअली में 1 होता है। अब e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा को हम 1 अपॉन e रेज़ टू पावर लैम्डा लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए ये जब उधर जाएगा तो बन जाएगा e रेज़ टू पावर लैम्डा का आंसर पूरा का पूरा ये आ जाएगा। दैट इज हमें जस्ट ओनली ये देखना है कि ये टर्म्स आपस में सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, e रेज़ टू पावर दिस टर्म, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, दैट मीन्स इस पूरी टर्म का आंसर हो गया e रेज़ टू पावर लैम्डा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास आंसर आ गया लैम्डा। और हमें मालूम है दैट इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन एक्चुअली में हमारा मीन होता है, सो हमारे पास मीन निकल गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट इज सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। फिर से वही 3 स्टेप्स, राइट। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज इसकी डेफिनेशन लिखकर आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए, ठीक है। सो ओके, इसकी डेफिनेशन अब क्या होगी, ऑब्वियसली सेकंड मोमेंट है, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। -0 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लगा देंगे, दैट इज जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो टर्म साथ में आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मास फंक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी डायस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते। यहाँ तक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या था, आप देखिए पहले तो एक्स की पावर कितनी पड़ी है उतनी टर्म्स में हमें इसे ब्रेक डाउन करना है। 2 पावर पड़ी है, दैट मीन्स ओवरऑल हमें इसे 2 टर्म्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब ये 2 टर्म्स कैसी होंगी, एक्चुअली में ये एक्स फैक्टोरियल की ही टर्म्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आप एक्स फैक्टोरियल की कितनी टर्म्स रखेंगे, जितनी पावर होगी। एक्स फैक्टोरियल कैसा होता है हमारा, एक्स -1 x-2 सो ऑन अप टू, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म में आप इसकी 2 टर्म्स को उठा लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। यही हमने किया, रख दिया। साथ में आएगा प्लस सेकंड टर्म आपकी कैसी होगी, जो आपने पहली टर्म निकाली थी उसमें से एक कम कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, दैट इज एक टर्म कट कर दीजिए और जो पीछे बचा वो यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। ओके, सो एक्स की टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ये लिख देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे हमने क्या कहा था कि इन्हीं एक्स की टर्म्स के हिसाब से हम फैक्टोरियल को खोलते हैं।
ताकि हमारी ये वाली एक्स की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, देखिए एक्स फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलेंगे कि ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएं। ऑब्वियसली यहाँ तक खोलेंगे। ठीक है, दैट्स वाई ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि ओके हमने फैक्टोरियल तो खोल लिया, ठीक है ना, एक्स की टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था कि जितनी टर्म्स मीन्स जितनी बार हम फैक्टोरियल खोलेंगे उतनी ही लैम्डा की पावर्स बाहर कॉमन निकालेंगे। हमें देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स फैक्टोरियल को खोलने की जरूरत पड़ी, दैट मीन्स हम यहाँ पर ओवरऑल लैम्डा की पावर 2 कॉमन निकालेंगे। वही हमने किया, लैम्डा की पावर 2 कॉमन निकाली, सो दैट्स वाई -2 आ गया। ठीक है, और इसमें एक्स इंक्लूड नहीं हो रहा था, दैट्स वाई हमने इसे सबमिशन के बाहर निकाल कर लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक आपका सब क्लियर है। अब देखिए एक्चुअली में इसकी जगह पर हमने लैम्डा क्यों लिखा। आप फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन में जाकर देखेंगे बिल्कुल सेम यही टर्म थी हमारी, और इसको सोल्व कर कर कैलकुलेशन कर कर हमारा आंसर एंड में लैम्डा आया था। दैट्स वाई हमने जस्ट आंसर ही लिख दिया, बट आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए अब ओके कटिंग वगैरह कर कर हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली जो हमने पीछे देखा था। ठीक है ना, दैट इज इन दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर दिस टर्म, वही आ गया। इसके साथ ये कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा लैम्डा की स्क्वायर प्लस लैम्डा आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसमें भी वही 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आपको इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर फॉर्मूले लिख देने हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, सो यहाँ पर एक्स की क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, और एक्सपेक्टेशन की हमने डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दी, बिल्कुल सही, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दी। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, जितनी एक्स की पावर पड़ी है उतनी टर्म्स में इसे ब्रेक डाउन करना था। एक्स की पावर 3 पड़ी है, दैट मीन्स हमें ओवरऑल 1 2 3 टर्म्स में से ब्रेक डाउन करना है। फर्स्ट टर्म आपकी कैसी होगी, एक्चुअली में एक्स फैक्टोरियल की टर्म्स ही होंगी। एक्स फैक्टोरियल की उतनी टर्म्स यहाँ पर हम लिखेंगे जितनी पावर होगी। 3 पावर थी, दैट मीन्स हमने एक्स फैक्टोरियल की 1 2 3 टर्म्स यहाँ पर लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था इसमें से एक टर्म को रिड्यूस कर देंगे और पीछे वाली 2 लिख देंगे। इसमें से फर्दर एक टर्म को रिड्यूस कर देंगे और पीछे वाली लिख देंगे। अब इसमें आपको लर्न रखना पड़ेगा कि मिडिल वाली टर्म में हम 3 लिखेंगे। एक्चुअली में क्या है ना, आप इस पूरे को सोल्व कर देखेंगे, आपके पास एक्स क्यूब ही आंसर आएगा। ठीक है, बट इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं कि हर बार हम सोल्व करने बैठ जाएं। ठीक है, सो दैट्स वाई ये ट्रिक थी स्मॉल सी आपको लर्न रखने के लिए, साथ में ये टर्म एज इट इज। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने एक्स की टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने फर्दर क्या कहा था कि इसी एक्स की टर्म्स के हिसाब से हम फैक्टोरियल को खोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम एक्स फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे, हमारी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, ऑब्वियसली एक्स -3 फैक्टोरियल तक, दैट्स वाई ये हमारी इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों की जगह पर हमने ये आंसर्स क्यों लिखे हैं, आप सेकंड मोमेंट अबाउट रीजन में जाकर देखेंगे हमारे पास सेम ऐसी ही टर्म बन रही थी और उसका आंसर हमारे पास एंड में लैम्डा स्क्वायर आ रहा था। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ओनली आंसर ही लिख दिया, बट आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे पीछे वाली। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट मोमेंट अबाउट रीजन में भी हमारे पास ऐसी ही टर्म का आंसर लैम्डा आ रहा था, दैट्स वाई हमने ओनली यहाँ पर आंसर लिख दिया। ठीक है, सो अब हमने फैक्टोरियल्स वाली बात भी कर ली। अब हमने कहा था जितनी बार फैक्टोरियल खोलेंगे उतनी ही लैम्डा की पावर बाहर कॉमन निकालेंगे। हमें देखिए 1 2 3 टाइम्स हमें फैक्टोरियल खोलने की जरूरत पड़ी, दैट मीन्स हम लैम्डा रेज़ टू पावर 3 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, वही हमने किया, लैम्डा रेज़ टू पावर 3 बाहर निकाल लिया, सो दैट्स वाई यहाँ पर एक्स में से 3 रिड्यूस हो गया। ठीक है, और इसमें एक्स इंक्लूड नहीं हो रहा था, दैट्स वाई इसे हम सबमिशन से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, और ओवरऑल हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स 0 था, यहाँ पर 3 क्यों आया, आप खुद देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -3 फैक्टोरियल आ जाएगा, बट हमें एक्चुअली में एक्स की टर्म्स ऐसे शुरू करनी होंगी कि हमारे अंदर वाले फैक्टोरियल की जो टर्म है वो पॉजिटिव ही रहे, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 3 से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, सो फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आ जाएगी और उससे बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक हम आ गए। अब हम फिर से यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये दोनों आपस में सेम है, सो हमारा आंसर इस पूरी टर्म का आ जाएगा ई रेज़ टू पावर दिस टर्म। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, हमारे पास ये आ गया ओवरऑल आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ मोमेंट अबाउट रीजन, फिर से वही 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज बट हम डेफिनेशन अप्लाई कर फॉर्मूला पुट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, फोर्थ मोमेंट अबाउट रीजन की डेफिनेशन ऑब्वियसली क्या होगी, ई के अंदर क्या आएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन वो हमने यहाँ पर लिख दी, दैट इज जिसकी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं वो वाली टर्म, साथ में आगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी हमने। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक्स की पावर 4 है, दैट मीन्स ओवरऑल इसे आपको 4 टर्म्स में ब्रेक डाउन करना है, 1 2 3 एंड 4। और ये 4 टर्म्स आपकी कैसी होंगी, एक्स फैक्टोरियल उसी की ही टर्म्स उठाकर रखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टर्म में देखिए एक्स फैक्टोरियल की टोटल कितनी टर्म्स हम रखेंगी,
ओके यहाँ पर 4 पावर है ना, दैट्स वाई 1 2 3 4 टर्म्स हम यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट टर्म में इससे एक कम, दैट इज यहाँ तक रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में इससे भी एक कम, दैट इज यहाँ तक रख देंगे। नेक्स्ट टर्म में इससे भी एक कम, दैट इज ओनली यहाँ तक रख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको लर्न रखना पड़ेगा, दैट इज मिडिल वाली टर्म्स के साथ 6 7 आता है। आप इसको पूरा सोल्व कर कर देख सकते हैं, आपके पास आंसर x रेज़ टू पावर 4 ही आएगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में हमने x की टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ गई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म आ गई। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म आ गई, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि इन x की टर्म्स के हिसाब से ही हमें फैक्टोरियल को खोलना होता था, ठीक है ना। अब देखिए हम नीचे पड़े x फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलें कि हमारी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। x-4 फैक्टोरियल तक खोलेंगे तभी हमारी ये टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके अब नेक्स्ट देखिए, हमने इन 3 टर्म्स की जगह पर ये क्यों लिख दिया, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। दैट इज थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन में हमारी ऐसी ही एक टर्म बन रही थी, उसका आंसर हमारा लैम्डा क्यूब आ रहा था, हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। वैसे ही हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन में ऐसी टर्म बन रही थी, उसका आंसर हमारा लैम्डा स्क्वायर आ रहा था, हमने वो यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट टर्म अबाउट ओरिजिन में भी हमारी ऐसी टर्म बन रही थी, उसका आंसर लैम्डा आ रहा था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बट आपको खुद पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल हमने खोल लिया, कितनी बार फैक्टोरियल खोलना पड़ा, 1 2 3 4 टाइम्स फैक्टोरियल खोलना पड़ा, दैट इज लैम्डा रेज़ टू पावर 4 हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। ओके सो दैट्स वाई लैम्डा रेज़ टू पावर 4 बाहर निकाल लिया। ओके इसमें आपका x इंक्लूड नहीं हो रहा था, ये भी आपने बाहर निकाल लिया, आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब वैसे ही जो हमने पीछे फॉर्मूला अप्लाई करते आए थे, वैसे ही आप देखेंगे कि ये इसके साथ सेम है, दैट्स वाई इस पूरी टर्म का आंसर हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर दिस, दैट इज लैम्डा। ये दोनों आपस में कैंसिल, ओवरऑल ये आ गया हमारा आंसर। अब मूवमेंट अबाउट रीजन तो निकाल लिए, अब उनसे निकालेंगे हम मूवमेंट अबाउट मीन। हमें मालूम है दैट इज मूवमेंट अबाउट मीन, जिन्हें हम सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं। अगर हमें उन्हें निकालना हो मूवमेंट्स अबाउट रीजन से, तो हमारे पास ये बेसिक 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 2 3 4। एक्चुअली में u1 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है, दैट इज फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अब सिंपल है, आपके पास सेकंड मूवमेंट अबाउट रीजन था, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है ना। इनको पूरा सोल्व किया, हमारे पास लैम्डा आंसर आ गया। वैसे थर्ड मूवमेंट अब जब निकालना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला होता है, दैट इज थर्ड मूवमेंट अबाउट रीजन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी -3। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, सेकंड मूवमेंट अबाउट रीजन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है, +2। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की क्यूब हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। अब देखिए ये टर्म एज इट इज हो गई, ठीक है। अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स बन गई, 2 टर्म्स बन गई, ये वाली और ये वाली एज इट इज आ गई। अब आप देखेंगे दिस प्लस दिस इज व्हाट 3 लैम्डा की क्यूब, और यहाँ पर भी -3 लैम्डा की क्यूब पड़ा, दैट इज ये 3 टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप वैसे ही दिस टर्म के साथ आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल आंसर बचा हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब u4 निकालते हैं हम अपना। इसका फॉर्मूला ये होता है, दैट इज फोर्थ मूवमेंट अबाउट रीजन की ये वैल्यू लिख दी, थर्ड मूवमेंट अबाउट रीजन की ये वैल्यू लिख दी, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की ये वैल्यू लिख दी। ऐसे ही देखिए आप सेकंड मूवमेंट अबाउट रीजन की ये वैल्यू फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की स्क्वायर कर यहाँ पर लिख दी, और ये फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की पावर 4 कर हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज आ गई। इसको अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाली 3 टर्म्स बन गई। इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाली 2 टर्म्स बन गई, ये टर्म्स एज इट इज आ गई, ठीक है। अब इसकी भी वैसे ही कटिंग होगी। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा रेज़ टू पावर 4 देखेंगे। पहले एक तो ये रही टर्म, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। खुद देखिए आप, दिस प्लस दिस इज व्हाट -7 राइट, दिस प्लस दिस इज व्हाट +7। सो ये 4 की 4 टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट लैम्डा की क्यूब पर आ जाएंगे। एक टर्म ये रही आपकी, एक ये रही और एक ये रही। खुद देखिए दिस प्लस दिस इज व्हाट ऑब्वियसली 12 राइट, एंड दिस इज व्हाट -12, दैट इज ये आपकी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो ये 3 भी आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब स्क्वायर वाली पर चलते हैं। 7 - 4 इज व्हाट 3 लैम्डा स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया, और पीछे बचा हमारा प्लस लैम्डा, ये यहाँ पर आ गया। दिस इज आवर आंसर। एंड नाउ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज β1 हमारा किसकी इक्वल होता है, ऑब्वियसली थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन की स्क्वायर, नीचे आएगा सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन की क्यूब। वही हमने किया, इसकी स्क्वायर यहाँ पर लिख दी, इसकी क्यूब यहाँ पर लिख दी, दोनों को कैंसिल आउट कर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आप पीछे जाकर चेक कर सकते हैं, दैट इज इन दोनों की वैल्यू लैम्डा ही निकली थी हमारे पास। नेक्स्ट इज β2 हमारा क्या था, ऑब्वियसली फोर्थ मूवमेंट, उसकी वैल्यू ये थी। नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, सेकंड मूवमेंट की स्क्वायर, दैट इज लैम्डा स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, हमारा 3 आ जाएगा, प्लस दिस अपॉन दिस इज व्हाट 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा।
वैसे ही देखिए गामा 1 क्या होगा हमारा अंडर रूट ऑफ द बीटा 1, दैट इज इसका अंडर रूट, ठीक है ना। देन गामा 2 क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा दिस -3 दैट इज -3 लिखेंगे। अब जब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा 1/λ इज आवर आंसर। इफ यू लाइक आवर वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड और भी डाइस्क्रिट एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस की वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाली हुई हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ चेक कर लीजिए।